नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं योग शिक्षक, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शिक्षक राजेश कुमार लोधी। और आज आपको दोस्तों मैं बताऊंगा जो व्यक्ति लकवा की मरीज है या जिन लोगों के परिवार में कोई भी परिवार का सदस्य लकवा का रोगी है, तो उस रोगी को आप जो भी ट्रीटमेंट उसका चल रहा हो उसके साथ साथ में कुछ योग आसन या मुद्राएं मैं आपको बताऊंगा, आप उनको करवाएं तो जो आपकी दवाएं, जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको वह डबल फायदा कर देंगी उन दवाओं का। तो दोस्तों, लकवा का जो रोग होता है वह रोग वायु का रोग होता है, जिसको वात का रोग बोलते हैं। अपने शरीर में वात, पित्त, कफ तीन चीजें होती हैं। तो जो वायु रोग, जो वायु की अधिकता के कारण रक्त में कहीं क्लॉट इत्यादि थक्का बन जाता है तो लकवा हो जाता है। तो वायु की अधिकता यानी वायु को कम करें, ऐसे योग प्राणायाम हम करें जिससे वायु हमारे शरीर की कम हो और अपना जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो आप चलाते रहें, तो धीरे धीरे लकवा का रोगी स्वस्थ होने लगता है। तो क्या करेंगे, लकवा के जो भी मरीज है, जो प्राणायाम करने में सक्षम है, जो व्यक्ति लकवा से ग्रसित हैं और वो प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चल फिर पाते हैं, उठ बैठ पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए दोस्तों मैं आपको प्राणायाम बताऊंगा, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आप लकवा के मरीज को लगातार जब तक वो चाहे करवाते रहिए, तो उससे आपको अद्वितीय परिणाम, साथ में आपका जो भी परहेज, इलाज, मालिश इत्यादि चल रहा है उसको आप चलाते रहिए और आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को करवाते रहिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अपनी जो नाड़ियां, बात नाड़ियां इत्यादि होती हैं, ये कमजोर हो जाती हैं, जिससे लकवा उस व्यक्ति को जल्दी अपने आगोश में ले लेता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने से, उज्जाई प्राणायाम करने से, यह प्राणायाम कुछ होते हैं, इन प्राणायामों को करने से लकवा धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। और बात प्रधान जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उनका आप परहेज रखें तो आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। बात प्रधान जो भोज्य पदार्थ रहते हैं उन पे हम अलग से चर्चा करेंगे। पहले अपना उद्देश्य मुख्य लकवा के मरीज को प्राणायाम, जो भी उनकी दवाएं चल रही हैं उन दवाओं के साथ साथ में क्या प्राणायाम आप करें। आपको करना है दोस्तों अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मेरा वीडियो मेरे चैनल पर डला है, उसको देख लें, और उसको ना देख पाए तो मैं आपको बताता हूं 2-3 स्टेप में किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले आप अपनी दाहिने नथने को अपने अंगूठे से और बंद कर लें, और बाएं नथने से जो चंद्र नाड़ी होती है उससे हम श्वास को भरेंगे धीरे धीरे इस तरह से, और होल्ड कर लेंगे श्वास को, और फिर हम अनामिका से इसको बंद कर लेंगे बाएं नथने को, और भरी हुई श्वास हम दाएं नथने से उसको छोड़ देंगे। रिलैक्स हो जाएंगी। पुनः फिर दाएं नथनी से भरेंगे श्वास धीरे धीरे, फिर बाएं नथने से भरेंगे, और दाएं नथने से छोड़ देंगे। जो लकवा का मरीज है, जिसको लकवा रोग है, ऐसे व्यक्ति आराम से अपने पलंग पर पड़े पड़े या बैठने में सक्षम है तो बैठ करके, दीवार का सहारा लेकर के बैठ करके, और यदि इस प्राणायाम को करने में सक्षम है तो दोस्तों जितना समय लकवा के मरीज को मिलता है उस समय में आप इस प्राणायाम को करवाएं, और दवाओं का असर यह प्राणायाम दुगना कर देगा। और वायु जो शरीर में बढ़ी हुई है उस शरीर को धीरे धीरे सब में लाएगा, यानी संतुलित करेगा।
तो अपना लकवा का मरीज धीरे धीरे दिन प्रतिदिन स्वस्थ होने लगेगा। दूसरी बात दोस्तों, कुछ लकवा के मरीज यानी जो लकवा से ग्रसित लोग हैं उनको बैठने उठने में परेशानी होती है, थोड़ा बहुत भी चल नहीं फिर पाते हैं, और हो सकता है वो अपने हाथ से इस प्राणायाम को भी करने में सक्षम ना हो। तो ऐसे मरीज जितने भी हैं उन मरीजों को मैं कहना चाहूंगा कि वो यदि इस प्राणायाम को नहीं कर पा रहे हैं तो हताश नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा मुद्रासन। और मुद्रासन कौन सा है? इस मुद्रासन का नाम है दोस्तों वायु मुद्रासन, क्योंकि वायु की अधिकता शरीर में होने से लकवा का रोग हमें अपने आगोश में ले लेता है। और वायु की हम क्या करेंगे, शरीर में जो बढ़ी हुई बात है, जो बढ़ा हुआ वायु है, उस वायु को करेंगे कम, तो हमारा जो लकवा है, जो हमारी नाड़ियां हैं, और वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगी। तो इसको हम किस तरह से करेंगे वायु मुद्रा को? दोस्तों ये अपना हाथ रहता है, ये अपनी अनामिका उंगली जिसको हम इसको अनामिका नहीं, तर्जनी उंगली इसको कहते हैं, अनामिका इस उंगली को कहते हैं, मध्यमा इसको कहते हैं, कनिष्ठा इसको कहते हैं, ये अंगुष्ठा रहता है अपना। तो हम अपनी तर्जनी उंगली को मोड़ करके अंगूठे के मूल में इस तरह से कर लेंगे और अंगूठे को होल्ड करके और उंगली के ऊपर रख लेंगे, दोनों हाथों में इस तरह से इस मुद्रा को लगाएंगे। और यदि बैठने में सक्षम है तो बैठे रहें, और यदि बैठ नहीं सकते लकवा के जो मरीज हैं वो लेट करके इस आसन को लगाए रहें। तो आपको जो फायदा उस प्राणायाम को करने से मिलेगा दोस्तों, वही फायदा हमारे ये वायु मुद्रासन, जिसको वायु मुद्रा कहते हैं, इस वायु मुद्रा को, वायु इसमें जो हमारे शरीर में अधिक वात रोग बढ़ा हुआ है, वायु ज्यादा बढ़ी है, उस वायु को कम करेगा, धीरे धीरे लकवा का व्यक्ति स्वस्थ होने लगेगा। केवल लकवा के मरीज के लिए मैं बता रहा हूं, अन्य रोगों के व्यक्ति ना करें। अन्य रोगों के लिए अलग अलग मैं मुद्रासन बताऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये वायु मुद्रा इस तरह से लगाने के बाद दोस्तों, यदि लेटने में बैठने में सक्षम नहीं है तो रोगी लेट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, जैसे भी वह कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करे, सहज समझे, वैसा करके इस वायु मुद्रा को लगा ले। कितने समय तक लगाना है दोस्तों? वैसे इस मुद्रा का लगाने का समय होता है 48 मिनट, और 48 मिनट यदि एक साथ में मरीज इसको नहीं लगा पा रहा है तो दो भागों में लगा सकता है इस आसन को। यदि दो भागों में नहीं लगा पा रहा है तो इसके 16-16 मिनट के 3 भाग भी बना सकता है, सुबह दोपहर शाम। और यदि खाली पेट इस मुद्रा को आप लगाएं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट इसके मिलते हैं। और दूसरी बात मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा का जो अध्ययन हमने, जिसमें हमको मास्टर डिग्री प्राप्त है और हम उसके टीचर हैं, तो उसमें एक कलर थेरेपी और अपनी जल चिकित्सा इत्यादि भी होती है। तो जो लोग इस मुद्रा को करने में भी सक्षम नहीं है, ऐसे मरीज, बीमारी का पता नहीं होता दोस्तों कब किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी आ जाए, तो मरीजों से सबसे पहले मैं उनके जो परिवार वाले हैं, जो उन मरीजों की सेवा करने वाले हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि मरीज की देखभाल करना आधी से अधिक औषधि का काम करती है। उसकी देखभाल प्रेम पूर्वक की गई देखभाल, प्रेम उससे आप स्नेह करें, प्रेम करें तो वो स्वतः ही धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, क्योंकि उसको सहानुभूति की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति मरीज के साथ में सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करता है तो ऐसे मरीज बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं। तो मैं लास्ट आपको क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों, कि जो मरीज ना तो प्राणायाम करने में सक्षम है और ना जो वायु मुद्रा मैंने बताई है ऐसी मुद्रा को करने में सक्षम है, तो ऐसे रोगियों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे रोगी दोस्तों लाल रंग के कपड़ों को अधिक पहने। जो लकवा के मरीज हैं वे सभी लाल रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहने, क्योंकि
लाल रंग रक्त के संचार को बढ़ाता है, जोड़ों में दर्द कम करता है, शरीर में ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करता है। तो लकवा का मरीज वो जो कलर उसका है उसके इफेक्ट से धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। और यदि आप पानी पिला सकते हैं तो दोस्तों लकवा के मरीज के रोगी को आप एक कांच की बोतल, पीली बोतल हो या पीली नहीं हो तो उस बोतल के ऊपर कवर्ड पीली पन्नी का कर दें और उस कांच की बोतल में पानी भर दें और उसको 3-4 घंटे के लिए धूप में रख दें तो पानी चार्ज हो जाएगा। और उस पानी को आप दिन में पीला पीला पानी, लाल नहीं पिलाना दोस्तों, पीली पन्नी उस पे बांध करके या पीली बोतल हो और नहीं है तो पीली पन्नी उसके ऊपर कवर्ड करके उस बोतल में पानी भर के और धूप में 4 घंटे के लिए रख दें और फिर उस पानी को आप आधा आधा कप करके उस मरीज को 3-4 बार दिन में पिलाएं और उस मरीज को लाल रंग के कपड़े पहनाएं। इतना तो सभी उसके जो मरीज की सेवा करने वाले हैं वो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे मरीज और दवाओं का जो भी आप दवाएं चला रहे हैं उनके माध्यम से इनका जो प्रतिरोधी क्षमता है वो एक्टिव होगी और डबल करके फायदा आपको मिलेगा। और आप जो भी मालिश इत्यादि है समय पर करते रहें तो मरीज लकवा का जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही। अगले वीडियो का आप इंतजार करें और ऐसी ही जानकारी आप यदि चाहते हैं गुरुकुल ज्ञान चैनल से तो आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम अच्छे से अच्छे आपको लोगों पर वीडियो डालते रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।